संवैधानिक तरीके से बिना किसी कानून के आप जेल में डाल दोगे, किसी भी नौजवान को जेल में डाल दोगे। जो सत्ता के खिलाफ बोलेगा, जो सही बोलेगा, इस देश में जो लोकतंत्र की बात करेगा, जो कानून की बात करेगा, जो संविधान की बात करेगा, आप उसको जेल में डाल दोगे। आपके बाप का राज थोड़ी चल रहा है। एक नौजवान युवक को जेल में बंद किया गया है। ये कानून की हत्या है। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, कोई भी शासन का आदमी मिलने के लिए नहीं तैयार है, बात करने के लिए नहीं तैयार है, फोन नहीं उठाया जा रहा है और हमारी बातें नहीं सुनी जा रही। हम 3 दिन से फाइल लेकर घूम रहे हैं कि भाई कोई तो देख लो। आप लोगों की बातें नहीं सुनी जा रही? बिल्कुल नहीं सुनी जा रही है। हम तो लेकर घूम रहे हैं बेल बॉन्ड भर के कि कोई तो देख लो, कोई तो सुन लो, कोई तो इस पर विचार कर लो। आप रिजेक्ट कर दो, लिख दो कि ये आतंकवादी है, इसको जेल से हम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन लिख के दो कि आतंकवादी है। हम ये कह रहे हैं कि आप इसको इस पर लिख दो कि हम आतंकवादी हैं। लिख दो, मोहर मार दो हमारे माथे पे, जेल में डाल दो, फांसी लगा दो, काला पानी भेज दो, कहीं भेज दो, पर लिख कर दो कि हम आतंकवादी हैं। यूट्यूबर जितने हैं उनके सब लोग हैं जो है, जितने समर्थक इंडिया गठबंधन के जितने लोग हैं, सबको बोले जो है कि आप लोगों को बनारस में आने की जरूरत नहीं है। जो है कुंभ का माहौल चल रहा है, जो है ज्यादा भीड़ होगी तो शांति व्यवस्था को नुकसान होगा। कानून में विश्वास रखने वाले जो है एक समाज सेवी हैं हरीश मिश्रा जी, और उन्होंने कहा कि जो जहाँ है वहीं पे जो है अपने ढंग से विरोध प्रदर्शन करे। जो है होती है सेशन कोर्ट के मामले में भी डेट से कोई मतलब नहीं होता है। बेल लेने का अधिकार होता है। जो है बेल हम जब मन करे तब अप्लाई करेंगे। यहाँ जो है 15 तारीख को हरीश मिश्रा को जो है बेल डाला गया, जो है बेल पे सुनवाई नहीं किया गया, अवैध ढंग से जो है जेल भेजा गया। अब जेल भेजने के बाद जो है कह रहे हैं कि 17 की डेट लगी है, 17 को आइएगा, बेल दिया जाएगा। आज बेल लेकर के हम जब पहुंचे वहाँ जो है तो कह रहे हैं जो है कि आपके बेल पे सुनवाई नहीं हो पाएगी। जो है ये जो है साहब, अच्छा हाँ, ये एकदम शुद्ध रूप से तानाशाही और राजतंत्र चल रहा है। जो है तो ये अभी अखिलेश यादव जी अंग्रेजों के समय में जो कहा जाता था, न कोई वकील, न कोई दलील, न कोई अपील, वही प्रक्रिया आज देखने को मिली हरीश मिश्रा के मामले। फोन कर रहे हैं पूरे देश भर से कि हम बनारस आना चाहते हैं, तो क्या किया जाए। तो बनारस वाले मिश्रा जी ने कहा कि इस वक्त कुंभ की बहुत ज्यादा भीड़ है, फिलहाल लोगों को रोका जाए, ये कहा जाए कि वो बनारस ना आए। बनारस आएंगे तो यहाँ शांति भंग की आशंका होगी, शांति भंग होगी। वो जहाँ है वहाँ से समर्थन कर सकते हैं, हम उनके आभारी हैं। वकील साहब हैं जो लगातार उस मामले को देख रहे हैं। वकील साहब, आज परिवार के लोग पता चला है कि मिलने के लिए गए थे, क्या बातचीत हुई वहाँ पे? मिश्रा जी ने कहा कि कुंभ का समय है, जो है सब लोगों को यहाँ आने की जरूरत नहीं है, जो जहाँ है वहीं पे समर्थन। किसको मतलब किसको बोले? भाई को गए थे जेल में मिलने, जो है वकील साहब हैं, उनके पिताजी जो है 60 साल की उनको वकालत है, उनके भाई 2 वकील हैं, जो है वो अधिवक्ता परिवार से आते हैं। जो अच्छा, वो गए थे मिलने। जो है तो वो अपने समर्थकों के लिए बोले कि नहीं, जो आना के लिए यूट्यूबर जितने हैं उनके सब लोग हैं, जो है जितने समर्थक इंडिया गठबंधन के जितने लोग हैं, सबको बोले जो है कि आप लोगों को बनारस में आने की जरूरत नहीं है। जो है कुंभ का माहौल चल रहा है, जो है ज्यादा भीड़ होगी तो शांति व्यवस्था को नुकसान होगा। कानून में विश्वास रखने वाले जो है एक समाज सेवी हैं हरीश मिश्रा जी, और उन्होंने कहा कि जो जहाँ है वहीं पे जो है अपने ढंग से विरोध प्रदर्शन करे, जो है सरकार की तानाशाही के खिलाफ लड़े। और तो क्या लगता है ये जो है आज जमानत के लिए हम तो बातचीत कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं जमानत आज हो जानी चाहिए, आपको क्या लगता है? एसीपी एडीसीपी जो बैठे हैं, जो है कमिश्नर साहब जो है वो उनसे जो नीचे हैं जो है वो कह रहे हैं जो है कि हमारे संज्ञान में नहीं है। कमिश्नर साहब जानते हैं, कमिश्नर साहब है नहीं, संज्ञान में ही नहीं, संज्ञान में ही नहीं है। दूसरी चीज ये है कि न्यायालय की प्रक्रिया होती है। सेशन कोर्ट के मामले में भी डेट से कोई मतलब नहीं होता है। बेल लेने का अधिकार होता है। जो है बेल हम जब मन करे तब अप्लाई करेंगे। यहाँ जो है 15 तारीख को हरीश मिश्रा को जो है बेल डाला गया, जो है बेल पे सुनवाई नहीं किया गया, अवैध ढंग से जो है जेल भेजा गया। अब जेल भेजने के बाद जो है कह रहे हैं कि 17 की डेट लगी है, 17 को आइएगा, बेल दिया जाएगा। आज बेल लेकर के हम जब पहुंचे वहाँ जो है तो कह रहे हैं जो है कि आपके बेल पे सुनवाई नहीं हो पाएगी। जो है हमको अभी आदेश नहीं है ऊपर से, आज ही बेल पे सुनवाई नहीं हो पाएगी, कह दिए जो है साहब। अच्छा, हाँ, ये एकदम शुद्ध रूप से तानाशाही और राजतंत्र चल रहा है। जो है तो ये अभी अखिलेश यादव जी अंग्रेजों के समय में जो कहा जाता था, न कोई वकील, न कोई दलील, न कोई अपील, वही प्रक्रिया आज देखने को मिली हरीश मिश्रा के मामले में। अच्छा, हाँ, कौन सा गलत कर दिया है? जो है अब बताइए, जो है जब ये जो वकील साहब आप तो बहुत बड़ी अपडेट दे रहे हैं। बहुत सारे लोग आज उम्मीद लगाए बैठे थे कि बनारस वाले मिश्रा जी की आज जमानत हो जाएगी, लेकिन आप जो ये बात कह रहे हैं ये तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। एसीपी सारनाथ हैं जो इस मामले को देख रहे हैं। 151, 107, 16 में जो है कोई जेल नहीं जाता। जिस दिन हरीश मिश्रा को जेल भेजा गया, उस दिन और लोग जो है पकड़ के आए थे जिनको छोड़ दिया गया, केवल हरीश मिश्रा को जेल भेजा गया।
क्या मानसिकता है? ये क्या चीज, ये क्या दर्शाती है ये चीज? और दूसरे 3 दिन हो गया जो आज क्यों नहीं छोड़ रहे हो? कह रहा है कि हमको ऊपर से आदेश नहीं है, वहाँ का जो बाबू बैठा है आज भी जो है बेल लेने के लिए इनकार कर रहा है जो है। वकील साहब से कर रहे थे, उम्मीद ही नहीं है कि बेल हो पाएगी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से कानून का मखौल उड़ाया जा रहा है इस लोकतांत्रिक देश में, अपने लोकतंत्र और अपने अभिव्यक्ति को कहने पर जिस तरह से जेलों में डाला जा रहा है, ये बहुत ही हास्यास्पद है। और इसके रहते हम किस प्रकार से अपने आप को विश्व गुरु और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और सबसे बड़ा डेमोक्रेटिकल कंट्री और वेलफेयर कंट्री कहते हैं, जबकि सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं। कुंभ से लेके रेलवे स्टेशन पे, यहाँ से लेके वहाँ तक इतनी दुर्व्यवस्थाएं हैं और सरकार सिर्फ अपना चेहरा एक व्यक्ति को प्रचारित करने के लिए, उसके नाम को बड़ा बनाने के लिए इस देश के नागरिकों के साथ जो काम कर रही है वो बिल्कुल गलत कर रही है। और बनारस वाले मिश्रा जी, जिन्होंने बिल्कुल भी कोई ऐसी बात नहीं कही जो कानून के दायरे के खिलाफ हो, वो बहुत अच्छे नागरिक हैं इस देश के, इस देश की आवाम के लिए बोलने वाले हैं, लड़ने वाले हैं और लोकतंत्र के इस मंदिर में अपनी आवाज को रखने का सबका हक है। इस हक को कोई सरकार नहीं छीन सकती। और जिस तरह से 3 दिन से शांति भंग की आशंका में एक नौजवान युवक को जेल में बंद किया गया है, ये कानून की हत्या है। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, कोई भी शासन का आदमी मिलने के लिए नहीं तैयार है, बात करने के लिए नहीं तैयार है, फोन नहीं उठाया जा रहा है। और किसी भी तरह से हम ये कहते हैं कि हम अधिवक्ता समाज से हैं, अधिवक्ता को न्यायालय में अपनी बात रखने का, अपने मुवक्किल के पक्ष में बात रखने का पूरा अधिकार है और हमारी बातें नहीं सुनी जा रही। हम 3 दिन से फाइल लेकर घूम रहे हैं कि भाई कोई तो देख लो, आप लोगों की बातें नहीं सुनी जा रही? बिल्कुल नहीं सुनी जा रही है। हम तो लेकर घूम रहे हैं बेल बॉन्ड भर के कि कोई तो देख लो, कोई तो सुन लो, कोई तो इस पर विचार कर लो। आप रिजेक्ट कर दो, लिख दो कि ये आतंकवादी है, इसको जेल से हम नहीं छोड़ेंगे, ये लिखो, लेकिन लिख के दो कि ये आतंकवादी है। हम ये कह रहे हैं कि आप इसको इस पर लिख दो कि हम आतंकवादी हैं, लिख दो, मोहर मार दो हमारे माथे पे, जेल में डाल दो, फांसी लगा दो, काला पानी भेज दो, कहीं भेज दो, पर लिख कर दो कि हम आतंकवादी हैं। आप सिर्फ बिना किसी संवैधानिक तरीके से, बिना किसी कानून के आप जेल में डाल दोगे, किसी भी नौजवान को जेल में डाल दोगे जो सत्ता के खिलाफ बोलेगा, जो सही बोलेगा, इस देश में जो लोकतंत्र की बात करेगा, जो कानून की बात करेगा, जो संविधान की बात करेगा, आप उसको जेल में डाल दोगे। आपके बाप का राज थोड़ी चल रहा है, इस देश में कानून का राज चल रहा है, बिल्कुल किसी बाप का राज नहीं है। बस वही तो लड़ाई है सबसे। किसी अमित शाह और मोदी ने इस देश को नहीं बनाया है, इस देश को अम्बेडकर ने बनाया है, नेहरू ने बनाया है। ये देश नेहरू और अम्बेडकर के आदर्श पर चलेगा, अमित शाह और मोदी के आदर्श पर नहीं चलेगा। इस देश में आप कानून को सुनो, आप हमारे मुवक्किल की बात सुनो, आप हमको सुनो, हमारा पक्ष सुनो, फिर रिजेक्ट कर दो, बिल्कुल कर दो रिजेक्ट। चलिए देखिए, वकील साहब जिनसे बातचीत कर रहे थे, अभी के लिए भी बातचीत उनके परिवार के, उनके भाई और तमाम लोग जो मिलने के लिए गए थे जेल में, उन लोगों ने बातचीत की कि बाहर से लोग जो है फोन कर रहे हैं पूरे देश भर से कि हम बनारस आना चाहते हैं, तो क्या किया जाए। तो बनारस वाले मिश्रा जी ने कहा कि इस वक्त कुंभ की बहुत ज्यादा भीड़ है, फिलहाल लोगों को रोका जाए, ये कहा जाए कि वो बनारस ना आए। बनारस आएंगे तो यहाँ शांति भंग की आशंका होगी, शांति भंग होगी। वो जहाँ है वहाँ से समर्थन कर सकते हैं, हम उनके आभारी हैं।